मोस्ट इसलिए में कई बार ये आता है या आने की इसकी ज्यादा संभावना रहती है, यानी कि पूरी बुक में 3-4 न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें से एक न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, और ये इस प्रकार के न्यूमेरिकल हैं जो इजी वे में नहीं होते, यानी कि अलग प्रकार से ही हैं। ठीक है, तो इनको आपको सीखना चाहिए और याद भी करना चाहिए, और मेरी नजर में तो ये बोर्ड में 101% आएगा। ठीक है, तो आप भी इसको समझें और फिर इसको देखें। हमारे पास में कोई एक श्रृंखला है इस प्रकार की, तो इस श्रृंखला के लिए हमें ए और बी बिंदु के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है वह अनंत लंबाई तक है, यानी कि इस प्रकार के संधारित्र इसी क्रम में और भी जुड़े हुए हैं, अनंत तक जुड़े हुए हैं, तब हमें बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे ये किताब का है वो एग्जाम्पल नंबर 4.14 है। ठीक है, 4.14 है, चैप्टर नंबर 4 का आरबीएससी हिंदी मीडियम। अब देखें इस श्रृंखला को हम इस प्रकार से रीअरेंज करते हैं और ये मान लेते हैं कि यह जो बिंदु P और Q है इसके दाहिनी ओर जितनी भी श्रृंखला है उन सब श्रृंखलाओं की जो तुल्य धारिता है वो हम मान लेते हैं C1। ठीक है, और इस बिंदु PQ के दाहिनी ओर जितनी भी श्रृंखला है उसकी जो तुल्य धारिता है वही तुल्य धारिता बिंदु A और B के मध्य होगी। ठीक है, तो आप ये लाइन पढ़ें, बिंदु PQ के दाहिनी ओर की श्रेणी की धारिता, यानी इधर की धारिता का मान वही होगा, इधर की धारिता का मान वही होगा जो बिंदु A और B के मध्य की तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो अब ये लाइन है इसमें। ठीक है, ये डायग्राम और ये लाइन, यही इस न्यूमेरिकल का तोड़ है। इस न्यूमेरिकल का तोड़ क्या है, ये डायग्राम और ये स्पेशल केस है एक तरीके से। अब देखें आप इसमें, अब यहां पर जो ये संधारित्र लगे हुए हैं इनको हम नाम देते हैं, इसको देते हैं हम C डैश और इसको मैं दे दूं C डबल डैश। ठीक है, तो C डैश का मान कितना है, C डैश इज इक्वल टू C और C डबल डैश इज इक्वल टू भी कितना है C, और ये स्पेशल है आपका कितना है, इसका मान है C। देखें अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं करने के लिए। अब देखें आप सबसे पहले C और C डैश और C1 ये कौन से क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो लिख दीजिए आप C डैश व C1 श्रेणी क्रम में है अतः ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो अतः इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, देखें आप, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C डैश प्लस 1/C1 और C डैश का मान कितना है C। C1 लघुत्तम ले लीजिए, C1 और ये तो हो गया C1 प्लस ये C, देख रहे हैं आप। ठीक है, उल्टा कीजिए CS का मान का, तो CS इज इक्वल टू कितना हो गया C1 प्लस C। लो जी, ठीक है, अब इन दोनों का क्या बन गया, एक, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इस प्रकार से इनको जोड़ के ये वाली कैलकुलेशन हमने प्राप्त कर लिया, और इन दोनों का क्या बन गया, एक। तो अब डायग्राम इस प्रकार से हो गया। इन दोनों का एक बन गया, ये तो कितना है C है और ये कितना है CS, इन दोनों का बनकर एक कितना हो गया CS। इन दोनों का जो एक बन गया उसका नाम क्या है CS, जो CS मैंने यहां लिख दिया। ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, अब समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, और इसको अब से आपने नाम दे रखा है C डबल या C रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखे यहाँ पर C व CS समांतर क्रम में है, C व CS समांतर क्रम में है, अतः इनका सूत्र लगा दीजिए। अब एक चीज और, ये दोनों इन दोनों को संयोजित करते ही, संयोजित यानी दोनों को जोड़ते ही एक बन गया, और A और B के मध्य अब एक ही संधारित्र रहेगा, हमें वहीं तक पहुंचना है। और हमने पहले ही मान रखा है कि A और B के मध्य जो धारिता वो कितनी है, तुल्य धारिता C1 है। ठीक है,
सरणी क्रम में है तो सी ए बी इज इक्वल्स टू, समांतर क्रम में है तो C प्लस सी एस, परंतु बिंदु ए और बी के मध्य जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, C1 है। ठीक है, तो इसका मान रख दीजिए, सी ए बी का मान रख दीजिए, तो ये C1 इज इक्वल टू C प्लस, और CS का भी वैल्यू यहां से यहां पर आप पुट कर दीजिए, ये मान आप यहां पे रख दीजिए, क्योंकि CS है तो CS का मान ये है, तो C1 अपॉन C प्लस C1, लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो C प्लस C डैश, तो क्या हो गया ये C, लघुत्तम कैसे, ये इतना आएगा C प्लस C1 प्लस C1, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो C प्लस C1 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एक बार ऐसे लिख रहा हूं C प्लस C1 प्लस C1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया C1C प्लस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए C का स्क्वायर प्लस C1 प्लस C1, ठीक है, एक C1 से एक C1 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बच गया इधर C1 प्लस C का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके सबको इधर लेके आ रहा हूं, तो C1 का स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो माइनस C1, ये भी इधर आएगा तो माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में जो समीकरण है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस समीकरण का जो हल होगा वो हल ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस समीकरण को हल करने पर सूत्र होता है, ये सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी तुलना इससे हम कर लें, इस समीकरण की तुलना इससे कर लें, x की जगह तो यहाँ पर क्या है, C1 है। ठीक है, तो x की जगह तो क्या है, C1 है, और b की जगह क्या है, यहाँ पर माइनस c है, और c की जगह क्या है, माइनस c स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वाले मान इस इक्वेशन में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू माइनस, और b का मान माइनस c, तो ये क्या हो गया, प्लस c प्लस माइनस अंडर रूट b का मान माइनस c, तो माइनस c का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और ये माइनस c वाला मान माइनस तो प्लस, और ये 4 a की जगह कितना है, a की जगह कितना है, इसमें 1 है, क्योंकि एक इस C1 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी जगह 1 और c की जगह ये मान रहा आपका c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो माइनस यहाँ पहले कहाँ में ले लिया, तो ये तो कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू प्लस c प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, और तो c ये 5c स्क्वायर अपॉन 2a, 2a a की जगह मान कितना है, 1 है, तो a क्यों लिखूं, अपॉन 2, और यहां पर भी अपॉन 2। ठीक है, अब देखें अंडर रूट हटाएं यहाँ पे, तो C1 इज इक्वल टू कितना हो गया, c प्लस माइनस अंडर रूट 5, और c स्क्वायर का अंडर रूट हटते ये क्या हो गया, c ये अपॉन 2, c कॉमन ले लीजिए, तो c कॉमन लेने पर क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, और ये c क्या आ गया, कॉमन। धारिता का मान माइनस में नहीं हो सकता, धारिता ऋणात्मक नहीं होती, अतः यहाँ पर जो C1 के दो मान है, एक मान प्लस में और एक मान क्या है, माइनस में, तो हम माइनस वाला मान नहीं लेंगे। अतः आंसर क्या आ गया, C1 इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 C। तो बिंदु A और B के मध्य जो तुल्य धारिता होगी, C1 का मान इतना होगा, यानी ये होगी तुल्य धारिता। ठीक है, बिंदु A और B के मध्य जो तुल्य धारिता होगी ये वाली होगी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि धारिता का मान ऋणात्मक
नहीं होता। इसलिए हम ये वाला भी सूत्र काम में लेंगे। तो इस प्रकार से आप ये याद करके इसको समझ के आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक है, बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते रहें आप। कोई अक्सर बीच में आपने दिखा नहीं हो या फिर देखने में कोई प्रॉब्लम हो कहीं से भी, तो इसको आप देख लीजिए फटाफट। ठीक है, अगेन थैंक यू।